आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कल का भारत बंद शांतिपूर्ण होगा, 3 बजे तक चक्का जाम, राजनीतिक दलों को अपने मंच पर जगह नहीं देंगे किसान। किसानों ने कहा कल सुबह 11 से 3 बजे तक होगा शांतिपूर्ण भारत बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, सीएम बनकर नहीं किसानों की सेवा करने आया हूं, भारत बंद का पूरा समर्थन करता हूं। भारत बंद का समर्थन कर रही कांग्रेस पर बीजेपी का वार, रविशंकर प्रसाद बोले, अस्तित्व बचाने को आंदोलन में होती है शामिल। किसानों के समर्थन में 30 खिलाड़ी अवार्ड वापसी पर अड़े, पुलिस ने राष्ट्रपति भवन जाने से रोका। एक और खुशखबरी, फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन कोविशील्ड के आपात उपयोग की दी मंजूरी। इस्राएल की खुफिया एजेंसी के कमांडर की राजधानी में हत्या, क्या ईरान ने लिया बदला? कोविड वैक्सीन पर पॉजिटिव खबरों से शेयर बाजार ने बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एससी में दी गई नई याचिका। और टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, पहले टेस्ट से बाहर रह सकते हैं जडेजा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। इधर किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या गहराती जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि कल का भारत बंद शांतिपूर्ण होगा, 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर किसान जगह नहीं देंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को ट्रेड यूनियनों और विपक्षी पार्टियों के समर्थनों के बीच कल यानी मंगलवार को भारत बंद के दौरान दिल्ली में फल सब्जियों सहित कल प्रमुख सेवाओं की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। गौरतलब है कि देश की राजधानी इस समय किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी हुई है और यहाँ हजारों की संख्या में किसान डेरा डाले हुए हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के अनुसार शांतिपूर्ण भारत बंद सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन सोमवार को भी लगातार जारी है। कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसान दिल्ली और उसके आसपास डटे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सुबह सिंघू बॉर्डर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि वह यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार बनकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पूरी सरकार, एमएलए, पार्टी के कार्यकर्ता और मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा में लगे हुए। आज हम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आए हैं, एक सेवादार के तौर पर आए हैं। किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहाकर हमारी सेवा कर रहे हैं। आज किसान मुसीबत में है। हम सब देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हो रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर वार किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन में शामिल होती है। मालूम हो कि किसान ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज जब कांग्रेस का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाता है, बार बार चुनाव में हार मिल रही है, फिर चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, नगर निगम चुनाव हो, यहां अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाती है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 दिन से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों और मनोरंजन जगत के साथ अब खेल की दुनिया से भी किसानों के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। इसी करीब 30 खिलाड़ी अपने अवार्ड को वापस करने के लिए सोमवार को राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़े, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। किसान आंदोलन के समर्थन में ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अपना अवार्ड वापस करना चाहते थे। इन 30 खिलाड़ियों में शामिल पहलवान करतार सिंह ने कहा कि उनके साथ पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के खिलाड़ी अपना अवार्ड वापस करना चाहते हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन और अधिक तेज कर देंगे।
कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए महीनों से जारी कवायद अब रंग लाती दिखाई पड़ रही है। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोरोना वैक्सीन अपने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। सीरम भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औद्योगिक महानियंत्रक के समक्ष आवेदन करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक कमांडर की हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक नहीं पता चल पाया गया है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। कई लोग इसे लेकर दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे ईरान का हाथ है और यह कदम उसने बीते दिनों अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बदले के रूप में उठाया है। बता दें कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरी जाहिद की 27 नवंबर को राजधानी तेहरान के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इसके पीछे इस्राएल का हाथ होने का शक जताया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स निफ्टी ने अपना अब तक नया रिकॉर्ड स्तर कायम किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 20 अंकों की तेजी के साथ 45,099 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 6 अंकों की तेजी के साथ 13,265 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 45,558.92 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी भी 13,336.65 की सर्वकालीन ऊंचाई पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 347 अंकों की तेजी के साथ 45,426.97 के नए रिकॉर्ड स्तर पर, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 97 अंकों की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 13,355.75 पर बंद हुआ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केस को लेकर सीबीआई से स्टेट रिपोर्ट लेने की मांग की गई है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने आवास में 14 जून 2020 को मृत पाए गए थे। मामले की जांच सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी कर रही है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पहले टी20 मैच के दौरान सिर में लगी चोट और हैमस्ट्रिंग चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। अपने करियर का 50वां टेस्ट खेलने की दहलीज पर खड़े जडेजा कम से कम 3 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। यानी एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहे दिन रात का पहला टेस्ट मैच वह नहीं खेल पाएंगे। हैमस्ट्रिंग चोट गंभीर होने पर वह 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होने जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट से भी बाहर रह सकते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि आईसीसी कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल के तहत सिर में चोट लगने पर खिलाड़ी को 7 से 10 दिन आराम दिया जाता है, जिससे जडेजा 11 दिसंबर से दूसरा अभ्यास मैच भी नहीं खेल सकेंगे।